अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में हिम्मत तो उससे पाकर दिखा। लिख दे अपनी खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और कह किस्मत को अगर तुझ में है हिम्मत तो उसे मिटा कर दिखा। जय हिंद। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है बीटीसी का 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले पार्ट 1 में उसका परिचय और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक उसमें बता चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी मतलब एंगल कोण अधिकोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, न्यून कोण की मतलब 90 डिग्री से कम, जहां cos ए बराबर cos बी, कंडीशन दे दिए हुआ है कि cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तभी ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, बता दे cos देके कुछ दे दे, चाहे त्रिकोणमिति का कोई भी फंक्शन देके कुछ दे दे, तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। समकोण त्रिभुज, अब देखिए इसका नाम रखते हुए ना थोड़ा ध्यान देना है। कह रहा है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण होना चाहिए, तो यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री से दोनों छोटा है तो न्यून कोण हो गया, तो ए और बी इसी को मान लेंगे कि ए और बी है, तो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो गया, इसको सी मान लेंगे। यह क्वेश्चन में कह रहा था एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण होते, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो गया और सी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। जहां cos ए बराबर cos बी, जो कंडीशन दे रहे हैं उसका पहले वैल्यू निकालेंगे, cos ए और cos बी का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले दिए हुआ है cos ए, यहाँ पे देखिए cos ए बराबर cos थीटा बराबर फॉर्मूला लिखाए थे आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा में हो जाएगा कर्ण। और यहाँ पे देखिए ये जो दिए रहेगा कोण की माप, वही उसी को लेके देख बनाएंगे, तो कोण की माप ए है यानी कोण ए लेके बनाना है। तो कह रहा है आधार, तो थीटा के पड़ोसी आधार थीटा के सामने वाला लंब, लंब आधार पहचानने की हम एक तरीका बताए थे कि जो थीटा को जो कोण की माप लेना रहेगा उस कोण की माप को लेकर उसके पड़ोसिया जो रहेगा तो आधार पड़ोसिया सॉरी थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। थीटा अगर है तो थीटा के सामने वाला हो गया लंब, थीटा के पड़ोसी आधार 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, आधार थीटा के पड़ोसिया हो गया एसी। अब कर्ण, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला है ए बी। इसी प्रकार cos बी लेंगे, cos बी। अब देखिए यहाँ पे cos बी, अब यहाँ पे देख लीजिए कोण की माप चेंज हो गया, कोण की माप कह रहा है बी, तो कोण की माप अब ए वाला लेना है, तो कह रहा है फॉर्मूला वही लगेगा आधार बट्टा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो थीटा के पड़ोसिया आपकी बार ए हो गया, तो थीटा के पड़ोसिया क्या हो गया बीसी, मतलब आधार होता है थीटा के पड़ोसिया, तो थीटा के पड़ोसिया हो गया बीसी, और उसके बाद कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। देखिए थीटा आपस में चेंज होगा तो लंब आधार आपस में चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं चेंज होता है। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब हमको कंडीशन में क्या दिया हुआ था, कंडीशन में दिया हुआ था cos ए बराबर cos बी, यहाँ पे देख लीजिए cos ए बराबर cos बी। अब देखिए cos ए का वैल्यू पता है, cos ए का वैल्यू पता है AC बट्टा में AB बराबर cos बी का भी वैल्यू पता है BC बट्टा में AB। AB से AB कट गया, बच गया क्या AC बराबर BC, मतलब यह जो समकोण त्रिभुज ACB है इसमें क्या हो गया AC बराबर BC, मतलब AC बराबर BC। तो यदि कोई त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है, तो AC का दो भुजा बराबर है, या सॉरी समकोण त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, इसका सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण है, इसका सम्मुख कोण है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसका सम्मुख कोण बी है, इसका सम्मुख कोण ए है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे, ध्यान दें यहाँ पे दीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सॉरी ए सी बी में, ए सी बी में क्या हुआ है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब दो भुजा बराबर होता है उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। तो AC के सामने वाला कोण B है और BC के सामने वाला A है, यानी एंगल A बराबर हो गया एंगल B। यहाँ पे लिख देंगे काहे बराबर हुआ है, चूंकि समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, प्रूव करना था कि एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूव हो गया, लिख दीजिए, प्रमाणित हुआ या सीधे लिख दीजिए प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मतलब कॉट थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, इतना और इतना का वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। हम शुरू पहले ही इसका फर्स्ट पार्ट वाला जो बनाए थे उसमें 5 क्वेश्चन बताए थे, उसमें ही बता दिए थे। अगर ऐसे दे देगी साइन थीटा बराबर कुछ वैल्यू, कॉस थीटा बराबर कुछ वैल्यू, मतलब त्रिकोणमिति के जितना भी 6 फंक्शन है उसके बराबर कुछ दे देगा, तो किसको याद करेंगे, समकोण त्रिभुज। तो किसके याद करेंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आप इसका मान रख लीजिए ए बी, ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, जो दिए हुआ उसको लिखिए पहले। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिए हुआ है। अब बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब बराबर 7/8 था। सामने वाला का वैल्यू ले लेना है, तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। तब इसमें अगर कोण की माप ए देता तो ए कोण लेते, बी देता तो बी, तो 90 डिग्री कभी नहीं देगा, देगा तो न्यून कोण होगा, तो 90 डिग्री तो बी देगा नहीं। सी देता तो सी वाला लेते। ठीक है, थीटा दिए हुआ है तो कोण की माप थीटा दिए हुआ है तो हम किसको भी मान सकते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा के मानते हुए थीटा का पड़ोसी आधार, आधार लंब कोण पहचानने के 3 गो ट्रिक बताए थे। थीटा के पड़ोसी आधार, थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कॉर्ड। ठीक है, तो थीटा को कोण लेते हुए आधार 7 है, तो थीटा का पड़ोसी आधार हो जाएगा आपका 7। थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब हो गया आपका 8। तो देखिए, हमको लंब आधार मालूम है तो कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लिखा थे, कर्ण बराबर रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट ओवर लंब, लंब क्या है ए बी के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब आपका कितना है, 8 है। 8 के स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 है, तो 7 के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर के मतलब 8 गुने 8, पावर जितना रहता है उतना बार गुना करते हैं, इसको आधार बोलते हैं। आधार को पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे। ठीक, तो 8 गुने 8 कितना हो जाएगा, 64। अब प्लस 7 के स्क्वायर यानी 7 गुने 7 49। अब इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, जो कि रूट से निकलने वाला नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे 113 रूट ओवर 113 कर्ण आ गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा था किस चीज का वैल्यू निकालना है, वो पहले हम निकाल लेंगे कि साइन कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तब निकालने में इजी रहेगा। तो निकाल लेते हैं पहले साइन कॉस का वैल्यू। देखिए, पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमको देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन चीज दिए हुआ है, जो क्वेश्चन में दिए रहेगा उसी को पहले वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दिए हुआ है, तो इसका वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। थीटा लेते हुए, तो थीटा के सामने वाला लंब है AB, और कर्ण क्या है, AC। तो लंब कितना है, थीटा के सामने वाला लंब यानी AB है 8, और कर्ण कितना है, रूट ओवर 113। ठीक, अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे।
cos थीटा बराबर होता है आधार, अब बट्टा में होता है कर्ण। अब देखिए थीटा आधार, थीटा का पड़ोसी आधार तो हो गया, आधार हो गया BC, कर्ण समकोण के सामने वाला AC। अब देखिए BC का वैल्यू कितना है 7, अब बट्टा में AC का वैल्यू क्या है √113। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू रख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है 8/√13, 8/√113। ठीक, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू है 8/√113। अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया है 7/√113, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/√113। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे देखिए a के जगह पर एक है, एक है, b के जगह पर 8/√113, तो इमो है 8/√113 दोनों है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a के स्क्वायर, a के जगह पर a के जगह पर 1 हो गया, b के जगह 8/√113, इमो उतने। ठीक है, तो a के जगह पर a लेंगे, अब b के जगह पर a वाला लेंगे, 1 के स्क्वायर a² माइनस b², b के जगह पर क्या है 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बट्टा के सामने बराबर देंगे, ये भी वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a² माइनस b², a के जगह पर 1 है, 1 के स्क्वायर माइनस b², तो b के जगह पर 7/√113, तो हो जाएगा 7/√113 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 के स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, और 8 के स्क्वायर 8 8 64, हम क्या बोले थे स्क्वायर के मतलब उतना में उतने से गुना, 8 के स्क्वायर है तो 8 गुने 8 यानी 8 8 64, √113 के स्क्वायर यानी √113 में गुना करेंगे √113 में, तो रूट में रूट से गुना करते हैं तो सिंपली दे देता है, क्या दे देता है सिंपली, तो √113 गुने √113 क्या हो जाएगा सिंपली 113 बट्टा के सामने बराबर देंगे, 1 के स्क्वायर 1 माइनस √7 के स्क्वायर 7 में 7 से गुना करेगा तो 49, और √113 के √113 गुना करेंगे तो सिंपली 113। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ देखिए बट्टा में ना किछु रहेगा तो 1, कि एगो बट्टा में दोनों को बट्टा में चलेंगे, बट्टा में ना किछु तो 1, ये भी बट्टा पर घटा हो जाएगा, ये भी बट्टा पर घटा हो जाएगा, 113 के लासा लीजिएगा तो 113, 113 बार में गया तो 113 माइनस 113 से 113 एक बार में गया तो 64 के 64 बट्टा में, देखिए 113 का लासा लीजिएगा तो 113, ये 113 बार में गया 113 के 113 माइनस 113 से एक बार में गया तो 49 में 149 बट्टा पर घटाव रख लिए हैं। अब देखिए 113 में से 64 को घटा लीजिए, तो 13 में से 3 में से 4 नहीं आएगा, एक रुपये चलेगा तो 13 में से इस 4 को घटा दीजिए तो बच गया आपका 9, यही हो गया 1, ठीक है, सॉरी 1 रुपया दीजिए तो 10 में से 6 गया तो 4, और 113 का 113, ठीक, पूरा के बट्टा 3 है, पूरा के बट्टा 113 में से 49 को घटाइएगा तो आ जाएगा 64, और बट्टा में 113 के 113, अब बट्टा चेंज कर लीजिए, अब बट्टा पर के भाग पढ़े हुए हैं ना, जिसे में 2 बट्टा इसे का भाग रहता है तो इसको गुना में बदलते हैं, जिकरा आगे भाग रहता है उसको गुना में बदलते तो बट्टा चेंज होता है,
इसी प्रकार ए जो नीचे वाला है भाग में है, तो इसको हम गुना में ले जाएंगे तो क्या होगा, बट्टा चेंज होगा। क्या होगा, बट्टा चेंज होगा। इसको बट्टा चेंज कर लीजिए, सामने लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 49/113 गुना भाग में, भाग ए है तो गुना में ले जाएंगे तो बट्टा चेंज 113 ऊपर 64 नीचे, तो 113 ऊपर चल जाएगा, 64 नीचे चल जाएगा। 113 से 113 कट गया, तब बच गया आपका 49/64। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था इसी में, दूसरा नंबर क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा। पहला ये था, दूसरा ये था। तो कॉट थीटा का वैल्यू पता है कि 7/8 है, तो एक स्क्वायर है तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर 7 के स्क्वायर 7 7 49, 8 के स्क्वायर 8 8 64। जब बट्टा में रहेगा तो अंश का भी स्क्वायर करेंगे और हर का भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोले थे कि ऐसे का कोई वैल्यू देगा तो क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बना लीजिए समकोण त्रिभुज, सीधा होना चाहिए। ठीक है, नाम दे दीजिए ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर दिए हुआ है 4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, cot a बराबर 4 गुना में है तो आ जाएगा भाग में, मतलब बट्टा में। देखिए बराबर से ए बगल से वो बगल भेजने को पक्षांतर कहते हैं। प्लस रहेगा तो बगल जाएगा तो माइनस में, प्लस रहेगा तो बगल जाएगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो बगल जाएगा तो प्लस में, गुना रहेगा तो भाग में, भाग रहेगा तो गुना में, स्क्वायर रहेगा तो रूट में, रूट रहेगा तो स्क्वायर में। इसी प्रकार गुना में था तो इधर आ गया भाग में, मतलब कहने का मतलब बट्टा को क्या बोलते हैं, भाग। गुना में है तो बट्टा में आ गया यानी भाग में आ गया। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में होता है लंब, आधार बट्टा लंब, इसको बराबर 4/3। अब ध्यान दीजिए, सामने वाला का वैल्यू, लेकिन कोण की माप क्या लेना है, ए। कोण की माप ए लेते हुए बनाना है, कोण की माप ए। यहाँ जे रहेगा वही कोण की माप लेंगे, ए रहेगा तो ए लेंगे, सी रहेगा तो सी लेंगे, थीटा रहेगा तो या तो ए लेंगे ना तो सी, दोनों में से किसी को मान लेंगे। ठीक है। अब देख लीजिए आधार, तो थीटा के पड़ोसी आधार, तो थीटा के पड़ोसी आधार ये हो गया 4, लंब तो थीटा के सामने वाला लंब 3, यानी कर्ण न पता है तो कर्ण बराबर निकाल लेंगे, पाइथागोरस रूल लगाकर। कर्ण बराबर क्या आता है, रूट ओवर लंब के, रूट ओवर कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब क्या हो गया, ए बी, ए बी के स्क्वायर प्लस आधार हो गया बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी का वैल्यू क्या है 4, 4 के स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 3 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर क्या होता है, 4 के स्क्वायर मतलब 4 में 4 से गुना, 4 चौका 16 प्लस 3 के स्क्वायर मतलब 3 गुने 3, 3 तिहाई 9। इसको जोड़ लीजिए, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का क्या होगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 5, ये हो गया आपका 5। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिए हुआ है ना उसका वैल्यू पता होना चाहिए। tan a और cos a और sin a का वैल्यू पता होगा तभी जाके बनेगा। तो पहले tan a का वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे आप tan a, cos a, sin a में से किसी का वैल्यू पहले ज्ञात कर सकते हैं। tan a बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल की माप कितना लेना है, ए लेते हुए करना है। तो ए क्या है, लंब, थीटा के सामने वाला लंब यानी बीसी, आधार थीटा के पड़ोसिया हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंब ए बी बीसी कितना है 3, आधार कितना है 4, 3/4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला ज्ञात करना है कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण की माप ए ही लेना है, पहले जो लेना था वही। तो आधार थीटा के पड़ोसी आधार क्या हो गया आपका ए बी, आधार आपका ए बी हो गया। और उसके बाद कर्ण, तो 90 के सामने वाला कर्ण ए सी। अब देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू है 4 और ए सी का वैल्यू जो है 5 है। ठीक है। और उसके बाद साइन का वैल्यू निकालना है।
साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए लंब कितना दिए हुआ है, कोण की माप ए लेकिन है लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब BC बट्टा में कर्ण, कर्ण क्या है AC। अब देखिए BC का वैल्यू कितना है 3 और कर्ण AC कितना है 5। अब हमको क्वेश्चन में जो सब है उसका वैल्यू पता है, tan A का वैल्यू पता है, cos A का वैल्यू पता है, sin A का वैल्यू पता है। तो अब क्या करेंगे, हमको कह रहा है कि इतना बराबर इतना दिखाना है। देखिए ए हो गया दाहिना, ए हो गया बामा, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। LHS ले लेंगे, LHS से RHS पता हो जाएगा। तो अब लिखेंगे LHS क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ से ध्यान दिए 1 माइनस tan ए का वैल्यू कितना है, tan ए का वैल्यू आया है 3/4, तो 3/4 के स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस tan ए का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के, देखिए बोले हैं कि बट्टा के स्क्वायर रहेगा तो क्या रहेगा, अगर भिन्न का स्क्वायर रहेगा भिन्न वाला के, तो अंश का भी स्क्वायर करेंगे हर का भी स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर, 4 में 4 से गुना करेंगे 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए का प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, मतलब अंश का भी स्क्वायर करेंगे हर का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बट्टा में कितना तो 1, बट्टा में कितना तो 1 देंगे, देखिए बट्टा में घटा हो जाएगा, 1 16 का लसा लीजिएगा तो 16, इस 16 बार में जाएगा तो 16 माइनस 16 के 16 तो 9 के 9 बड़का बट्टा, ठीक है। 1 16 का लसा लीजिएगा तो 16, बटा बटे घटा बना, नीचे वाला बटा बटे जोड़ बनेगा, तो 16, तो 16 के 16, 16 से एक बार में गया तो 9 में 1 से गुना करेगा तो 9। इसको कर लीजिए सोल्यूशन, 16 में से 9 को घटाइएगा तो 7 बट्टा में 16, फिर पूरा का बट्टा कितना है 16, 9 जोड़ लीजिए 25 बट्टा में 16। अभी तो इससे पिछला क्वेश्चन में बताए हुए थे कि भाग में तो गुना में लाएंगे तो क्या होगा, बट्टा हो जाएगा चेंज, मतलब जो हर है अंश, अंश हो जाएगा हर, तो 16 चल जाएगा ऊपर और 25 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 16 से 16 कट गया, बराबर हो गया 7 बट्टा में 25। और RHS देखिए, RHS दिए हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, RHS दिले है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए cos ए का वैल्यू कितना है, cos ए का वैल्यू 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, cos ए का स्क्वायर तो उसका वैल्यू है उतना का स्क्वायर, माइनस साइन ए, साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर, 4 में 4 से 16, 5 के 50 25। देखिए भिन्न का स्क्वायर होता है तो अंश का भी स्क्वायर करेंगे हर का भी स्क्वायर करेंगे, माइनस ये भी भिन्न है तो अंश का स्क्वायर 3 तिहाई 9, हर में 5 है तो 5 के स्क्वायर 5 में 5 गुना करेंगे तो 25। यहाँ पे देखिए बटा घटा घटा कर लीजिए, 25 25 का लसा लीजिएगा तो 25, 25 के 25 एक बार में तो 16 के 16, 25 के 25 तो 9 के 9, बटा घटा किए हैं 16 में से 9 हटा दीजिएगा तो 7 बट्टा में 25। अब यहाँ पे देखिए जो LHS निकाले हैं 7/25 और RHS भी निकाले हैं तो 7/25, मतलब दोनों क्या है बराबर है, अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS, पता है LHS बराबर RHS, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, B क्या है समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, दूसरा क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin A। मतलब इसमें जो वैल्यू है पहले उसको निकालना पड़ेगा, sin A और cos C और साइन सी और कॉस ए, तीनों 4 को वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें जो दिए हुआ है सबका वैल्यू ज्ञात करेंगे, सब पुट करके इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे हम। और क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि समकोण एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो एबीसी पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो ए बी एंगल बी कह रहा है, एंगल बी कह रहा है 90 डिग्री, तो एंगल बी समकोण है तो समकोण ले लिए। और उसके बाद कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 हो, ठीक दिए हुआ है क्वेश्चन में, पहले tan A बराबर 1/√3 हो,
देखिए इसको हम लिख सकते हैं टेन को लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक है, बराबर 1/√3। अब देखिए कोण की माप कितना लेना है, कोण की माप ए लेना है, कोण की माप क्या लेना है, कोण की माप ए लेना है। तो लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया ए, आधार थीटा के पड़ोसी आधार हो गया √3, ठीक है। अब हमको कर्ण ना पता है, कर्ण के वैल्यू क्या कर लेंगे AC। देखिए जब भी हमको त्रिभुज होगा तो तीनों भुजा पता होना जरूरी है, तो दो को पता है, तीसरा निकाल लेंगे पाइथागोरस का नियम लगा के। AC बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए AB का वैल्यू है √3 के स्क्वायर प्लस BC है 1 के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 के स्क्वायर, क्या बोले थे, रूट के स्क्वायर जब भी रहता हो तो क्या देगा, √3 गुने √3, तो जो रूट में 3 दो के लिखते हैं तो सिंपली देगा, जब भी रूट में देगा, जैसे √3 गुने 3 तो सीधे सिंपली 3 देगा, √5 गुने √5 सिंपली 5, √10 गुने √10 सिंपली 10। समझ में आ गया बात, ऐसे करते हैं। तो √3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली 3, अब प्लस 1 के स्क्वायर 1। अब देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, ये हो गया आपका 2। अब देख लीजिए इसमें जो जो दिए हुआ है उसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। पहले साइन ए के वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, साइन ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लिखा था ना लंब बट्टा कर्ण। तो कोण की माप ए लेते हुए बनाना है, कोण की माप ए, तो कह रहा है लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया BC, कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण क्या हो गया AC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए BC के वैल्यू है 1, और उसके बाद है AC का वैल्यू है 2। अब साइन सी, देखिए में साइन सी भी है, कॉस ए भी है, कॉस सी, मतलब चारों को वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। साइन सी फॉर्मूला वही लगेगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्या है, एंगल क्या लेना है सी, एंगल सी लेते हुए कोण की माप क्या है सी, तो सी लेते हुए बनाना है। तो लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब अब हो गया AB, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला AC, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है √3, अब बट्टा में AC का वैल्यू क्या है 2। अब इसके बाद निकालेंगे cos A, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एंगल की माप क्या है ए लेते हुए बनाना है, आधार थीटा के पड़ोसी आधार, आधार क्या है AB, आधार क्या है AB, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, कर्ण क्या हो गया AC, तो AC, तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है √3, और AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है 2। अब एक और वैल्यू क्या करना है, वो वैल्यू क्या है, cos A निकाल लिया, और cos C निकालना है, cos C बराबर हो जाएगा वही फॉर्मूला लगेगा आधार बट्टा में हो जाएगा कर्ण, ठीक है, आधार थीटा के पड़ोसिया, कोण की माप लेना है ए, तो थीटा का पड़ोसिया ये हो गया आधार, आधार हो गया BC, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया AC हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए BC का वैल्यू कितना है 1 है, AC का वैल्यू कितना है हुआ 2 है। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा था, पहला क्वेश्चन बना लेते, पहला क्वेश्चन कर रहा है cos A इंटू sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही वो क्वेश्चन था, cos A इंटू sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, sin A का वैल्यू पता है, sin A का वैल्यू 1/2, बीच में ना कितना रहता है यानी गुना, cos C का वैल्यू आया है 1/2 प्लस cos A का वैल्यू कितना है √3/2, बीच में ना कितना रहता है गुना, sin C का वैल्यू कितना है √3/2। अब यहाँ पे देखिए एक में एक से गुना करेंगे 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस √3 सिंपली 3, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, अब बटा का जोड़ है, जोड़ कर लीजिए, 4 4 के लसा लीजिएगा तो 4 4 6 4 गया तो एक बार में 1 के 4 से 4 एक बार में गया तो 3 के 3, 3 1 4, और बट्टा में 4, 4 से 4 कट गया बराबर हो गया 1, कितना बार में कट गया 1। अब यहाँ पे देखिए
इस दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए हुआ है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए cos A का वैल्यू कितना है, cos A का वैल्यू है √3/2, यहाँ पे cos A का वैल्यू रख लेंगे √3/2, बीच में हो जाएगा गुना cos C का वैल्यू है 1/2, cos C का वैल्यू है 1/2 माइनस sin A का वैल्यू है 1/2, sin A का वैल्यू 1/2, बीच में ना कुछ गुना sin C, यहाँ पे देख लीजिए sin C का वैल्यू कितना है, sin C का वैल्यू √3/2, √3/2, यहाँ पे देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 दूना 4, जितना प्लस जितना माइनस कट के क्या हो गया 0, ठीक है। दोनों का वैल्यू ज्ञात हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है कोई एगो पी क्यू आर एक त्रिभुज है, देखिए निकाल लेते हैं। एगो त्रिभुज है और पी क्यू आर नाम है, पी क्यू आर, और क्यू पर समकोण है, क्यू पर समकोण है। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समीकरण के रूप में तो समीकरण मान लेंगे। उसके बाद क्या देने हैं, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिए हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान ज्ञात कीजिए। जब तक ये त्रिभुज के तीनों भुजा ज्ञात नहीं होगा तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज की एक भुजा हमको पता है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी और क्यू है आपका 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हो रहा है, पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर, मतलब पी आर और प्लस क्यू आर दोनों जोड़ने के बाद कितना है 25 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कौन थ्योरम लगता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे ध्यान देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, मतलब हो गया ये हो गया कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, मतलब पी क्यू के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, देखिए दो कोण एक तर है, उसको एक तर कर लीजिए, पी आर और क्यू आर एक तर है, तो पी आर और क्यू आर एक और कर लीजिए, तो पी आर के स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। हम क्या बोले थे, बराबर से इधर आए चाहे उधर आए उसको बोलते हैं पक्षांतर करना, प्लस में तो इधर आएगा था माइनस में, इधर बच गया सिर्फ आपका पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी पर तोड़ लेंगे, ए के जगह पे बी के जगह पर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पी क्यू के वैल्यू पता है, पी क्यू के वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो 5 के स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसमें भी वैल्यू पता है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर के जगह पर हम लिख सकते हैं 25 इंटू का हो गया इंटू, अब यह है पी आर माइनस क्यू आर, इसका वैल्यू पता नहीं जैसे का तैसे, 5 के स्क्वायर, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, गुना में है तो उधर जाएगा तब भाग में, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, गुना में है तो आ गया बट्टा में मतलब भाग में, तो 25 से 25 कट गया एक बार में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण सेकेंड के सॉल्व करेंगे तो आपको
अगला वैल्यू पता हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं, ये समीकरण 1 है 2 है। देखिए ये माइनस में उतने यहाँ प्लस में, जब सेम चीज में प्लस माइनस रहता है तो समीकरण को जोड़ते हैं। अलग अलग देखिए अलग अलग चीज है, एगो प्लस एगो माइनस, अलग अलग चीज है। समीकरण में जब अलग अलग चीज रहता है तो समीकरण को जोड़ते हैं, और सेम चीज रहेगा तो समीकरण को घटाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ये कितना है, सेकेंड पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5, ठीक है। जितना प्लस जितना माइनस कट गया, एगो पी आर कितना हो जाएगा, 2 पी आर बराबर 25 में 5 जोड़िएगा तो 30। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पी आर बराबर 30 गुना में है तब बट्टा में, 15 गुना 30, यानी इसलिए पी आर का वैल्यू हो गया 15। अब इसका वैल्यू या तो समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में। पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। हमको पता है पी आर का वैल्यू कितना है 15, और क्यू आर नहीं है तो क्यू आर के क्यू आर बराबर 25। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यू आर बराबर है 25, प्लस है तो माइनस, तो इसलिए क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से गया तो 1, यानी पी आर का वैल्यू 15 है। पी आर का वैल्यू 15 है, 15 सेंटीमीटर है, और क्यू आर का वैल्यू 10 है, मतलब 10 सेंटीमीटर। अब आगे जो क्वेश्चन आगे जो पूछ रहा था उसका वैल्यू क्या कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा था, पहले पूछ रहा था साइन पी, अब क्या वैल्यू पूछ रहा है, साइन पी। साइन पी पूछ रहा है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा होता है कौन, लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण की माप क्या लेना है, पी, कोण की माप पी लेते हुए बताना है। तो लंब, तो थीटा के सामने वाला लंब यानी क्यू आर, लंब हो गया आपका क्यू आर हो गया। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया पी आर, क्या हो गया पी आर। यहाँ पे देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू है 10, और पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू है 15। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब पूछ रहा है कॉस पी, कॉस पी बराबर वही फॉर्मूला लगेगा, आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन की माप लेना पी, आधार थीटा के पड़ोसी आधार यानी पी क्यू, आधार आपका हो गया हम की बार पी क्यू, कौन की माप पी लेते हुए, बट्टा में कर्ण 90 डिग्री सामने वाला क्या हो गया पी आर, पी आर। यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, पी क्यू का वैल्यू है 5, पी क्यू का वैल्यू है 5 और पी आर का वैल्यू है 15। उसके बाद कह रहा था tan p, tan p फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। कोण की माप पी लेते हुए, कोण की माप पी लिखते हुए लंब थीटा के सामने वाला लंब हो गया आपका, हो गया क्यू आर, हो गया क्यू आर। आधार तो हो गया थीटा का पड़ोसी यानी पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू पता है, क्यू आर का वैल्यू पता है 10। अब पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू पता है 5, तो आ जाएगा 5 दूना 10, 2 बट्टा 1। ये सभी कट जाने वाला काट लीजिएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, ये हो जाएगा 2 बट्टा 3, ये भी कट जाएगा, 5 3 कट जाएगा 1 बट्टा 3, ठीक है। आता में लिख लीजिए, आता में साइन पी, साइन पी के वैल्यू आ गया 2 बट्टा 3, ठीक है। कॉस पी, कॉस पी का वैल्यू आ गया 1 बटा 3 एवं tan पी, tan पी का वैल्यू आ गया, tan पी का वैल्यू आएगा 2 बटा में का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक। इस प्रकार जो प्रश्नावली 8.1 था त्रिकोणमिति का खत्म हो गया, ठीक है। अगला वीडियो में आपको प्रश्नावली 8.2 का वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उसको भी वीडियो का फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।